ईर्ष्या तब नहीं आती जब दूसरा व्यक्ति जीतता है। ईर्ष्या तब आती है जब आप तुलना करते हो कि वो जीत गया और मैं हार गया। हालेलुया। कौन आज के बच्चों में चले पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है ईर्ष्या आशीष को श्राप बना देती है। ईर्ष्या आशीष को श्राप बना देती है। तो बाइबल बताती है कि जब इजरायली मिस्र देश से बाहर आए तो वो सिर्फ आजादी लेकर बाहर नहीं आए पर सोना चांदी लेकर भी बाहर आए। वो मिस्र में गुलाम थे लेकिन धनी होकर बाहर, क्योंकि परमेश्वर हमें धनी देखना चाहते हैं। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम विश्वास में धनी बने। मुझे और आपको चाहिए कि हम चरित्र में धनी बने। मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने उद्देश्य में धनी बने। मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने जीवन के मूल्यों में धनी बने। हालेलुया। और ऐसा धनी बनने के लिए, पैसे में नहीं, मूल्यों में, ऐसा धनी बनने के लिए ईर्ष्या से बाहर आना जरूरी है। हालेलुया। ऐसा धनी बनने के लिए ईर्ष्या से बाहर आना जरूरी है। तो कुछ पाने की इच्छा करना और ईर्ष्या करना, इसमें फर्क है। कुछ पाने की चाहत करना और ईर्ष्या करना, इन दोनों में फर्क होगा। जब आप दूसरे के पास कुछ देखते हो, आप कहते हो मुझे भी वो पाना है, मुझे भी वो हासिल करना है, मुझे भी वो चाहिए, इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, उसकी तरह मेहनत करूंगा, मैं उसकी तरह बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं उसी की तरह प्रार्थना करूंगा, मैं उसी की तरह आज्ञाकारी बनूंगा। लेकिन ईर्ष्या में जब आप दूसरे के पास देखते हो तब आप उदास होते हो कि उसे क्यों मिले, उसके पास क्यों है। यदि जलन इस बात की नहीं है कि आपके पास नहीं है, पर जलन इस बात की होती है कि उसके पास क्यों है। और यहीं से बुराई की शुरुआत होती है। फिर कुछ लोग उस बुराई से छूटने के लिए या उस ईर्ष्या से निकलने के लिए अपने दिमाग को यहां वहां लगाते हैं। दूसरों से बात करना बंद कर देते हैं, मिलना जुलना घुलना, है ना, वो सारी चीजें छोड़ देते हैं, दूसरों से दूर हो जाते हैं। यानी वो ईर्ष्या से छूटने की बजाय ईर्ष्या को इग्नोर करते हैं। हालेलुया। ईर्ष्या से छूटने की बजाय वो ईर्ष्या को इग्नोर कर रहे होते हैं। पर आपको बताऊं, जब आप बिना सोचे समझे कि ये सही है या नहीं, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, ईर्ष्या को इग्नोर करने वाले काम करते हो तो आपके अंदर की जलन बाहर दिखाई देने लगती है। फिर आप सोचते हो कि अब मैं इसका भुगतान या इसकी जो क्षतिपूर्ति कैसे करूं। पर आपको बताऊं, ईर्ष्या की क्षतिपूर्ति या ईर्ष्या का भुगतान आप पैसे से नहीं कर सकते, पर मूल्य से कर सकते हो। पर मूल्य से कर सकते हो। और मूल्य बनते हैं अपने अंदर कुछ विकास करने से और अपने अंदर कुछ सुधार करने से। इसीलिए आज मैं आपको ईर्ष्या से निकलकर आशीष पाने के लिए उत्साहित करने चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को इंटरनेट पर सुनकर जोरदार तालियों का स्वागत करें। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आपकी तालियां बताती हैं कि आप वचन के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो ईर्ष्या आशीष को श्राप बना देती है। सबसे पहली बात, ईर्ष्या आपके खराब प्रदर्शन को उजागर करती है। ईर्ष्या आपके खराब प्रदर्शन को उजागर करती है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक
अध्याय 4 वचन 3 से 5। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3, 4 एंड 5। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चरखी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो कैन और हाबिल परमेश्वर के पास बलिदान लेकर आए। कैन खराब बलिदान लेकर आया, लेकिन हाबिल अच्छा बलिदान, अच्छी भेंट लेकर आया। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को तो ग्रहण किया, लेकिन कैन के बलिदान को परमेश्वर ने देखा भी नहीं, क्योंकि हाबिल अपना पहला फल लेकर आया था और कैन बचे कुचे में से परमेश्वर के लिए लेकर आया था। हाबिल का प्रदर्शन उत्तम था, लेकिन कैन का प्रदर्शन साधारण। कैन हाबिल को मिले परिणाम को देखकर उदास हुआ। कैन को वो क्यों नहीं मिला जो हाबिल को मिला? क्यों? क्योंकि कैन ने वो नहीं किया जो हाबिल ने किया, पर खुद में सुधार करने की बजाय वो कैन पर हमला करने की सोचने लगा। अपने प्रदर्शन को सही करने की बजाय वो हाबिल के प्रदर्शन पर उदास हुआ। आपको बताऊं, आपका खराब प्रदर्शन शैतान के लिए द्वार को खोलता है, ताकि आपसे वो काम करवाए जो बाइबल के अनुसार नहीं सही है। हालेलुया। जो बाइबल के अनुसार सही नहीं है, उसकी शुरुआत होती है ईर्ष्या से। उसकी शुरुआत होती है ईर्ष्या से। दो लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। एक व्यक्ति पूरी मेहनत से काम कर रहा था, ओवर टाइम लगा रहा था, अपना बेस्ट दे रहा था और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। लेकिन दूसरा व्यक्ति ज्यादा मेहनत नहीं करता था, आता था, अपना काम करता था और चुपचाप निकल जाता था। इसलिए पहले को प्रमोशन मिल गई, उसके पद और उसकी सैलरी को देखकर दूसरा व्यक्ति जलन से भर के बोला कि बॉस ने पक्षपात किया। आपको बताऊं, जब आप अपना बेस्ट, अपना उत्तम नहीं देते तो ईर्ष्या आपको दूसरे का दुश्मन बना देती है। ईर्ष्या आपको दूसरे का दुश्मन बना देती है। पर मुझे बताओ, ईर्ष्या क्यों करना जब आप अपना उत्तम दे सकते हो? हालेलुया। ईर्ष्या क्यों करना जब आप अपना उत्तम दे सकते हो? आप अपनी पढ़ाई और अच्छे कर सकते हो, आप अपना काम और अच्छे से कर सकते हो, आप और अच्छा गा सकते हो, आप और अच्छा बजा सकते हो, आप और अच्छी प्रार्थना कर सकते हो। थोड़ा नींद, थोड़ा आराम, थोड़ा इंटरटेनमेंट छोड़कर और थोड़ी सी मेहनत करके आप अपना प्रदर्शन साधारण से उत्तम बना सकते हैं। इसलिए जीवन के किसी भी पड़ाव में जब आपके अंदर जलन आए तो दूसरे से, जब आपके अंदर जलन आए तो दूसरे से ईर्ष्या ना कीजिए, पर यह सोचिए कि मैं अपने प्रदर्शन को कैसे सही कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपसे आपका बेस्ट यानी उत्तम चाहते हैं। जब आप दूसरे की गवाही सुनते हैं तो उनको ईर्ष्या मत कीजिए कि कैसे उन्हें आशीष मिली, पर याद रखिए कि जो आशीष परमेश्वर ने उन्हें दी है वो आपको भी दे सकता है। हालेलुया। वो आपको भी दे सकता है। तो ईर्ष्या आशीष को क्षणिक बना देती है। दूसरी बात, ईर्ष्या तुलना को पसंद करती है। ईर्ष्या तुलना करने को पसंद करती है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 6 और 7 वचन। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप
आप किसी से ईर्ष्या करते हो तब आप उससे अपनी तुलना करने लगते हो, जबकि परमेश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है। आप देखो, कैन ने परमेश्वर के जो प्रतिक्रिया, उसके बलिदान के प्रति जो परमेश्वर की प्रतिक्रिया है, उस पर तब तक कैन क्रोधित नहीं हुआ जब तक उसने हाबिल के बलिदान के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को नहीं देखा, क्योंकि वो साधारण विश्वास में चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो साधारण विश्वास में चल रहा था। आप भी कई बार ऐसे कहते हो, मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने बाइबल पढ़ तो ली, मैंने गीत गा तो दिया, मैं चर्च जा तो आया, मैंने दान दे तो दिया, बस मेरा काम खत्म। पर कभी सोचा है कि यह परमेश्वर के लिए साधारण विश्वास है, यह उत्तम विश्वास नहीं। लेकिन जब आपको आपके उस किए हुए काम का सही परिणाम नहीं मिलता, तब आप तुलना करने लगते हो। हालेलुया। फिर आप तुलना करने लगते हो। ईर्ष्या तब नहीं आती जब दूसरा जीतता। ध्यान सुनिए, ईर्ष्या तब नहीं आती जब दूसरा व्यक्ति जीतता है। ईर्ष्या तब आती है जब आप तुलना करते हो कि वो जीत गया और मैं हार गया। सोच कर देखो, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगा है और दो स्टूडेंट रिजल्ट देखने के लिए खड़े हैं। पहले ने अपना रिजल्ट देखा, फर्स्ट, बड़ा खुश हुआ। फिर उसने दूसरे के रिजल्ट पर उसकी नजर गई और उसने देखा मैं वो क्या है, टॉपर। जब तक उसकी नजर अपने रिजल्ट पे थी वो खुश था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दूसरे के रिजल्ट पर गई, उसकी खुशी कहीं गायब हो गई। रिजल्ट नहीं बदला, लेकिन उसकी नजर बदली और वहीं से ईर्ष्या शुरू हो गई। यानी ईर्ष्या तब नहीं आती जब आप हारते, ईर्ष्या तब आती है जब आप तुलना करते हो कि वो जीत गया और आप हार गए हो। इसलिए तुलना करने वाला और मैंने वचन प्रार्थना कर तो ली, ऐसा साधारण विश्वास छोड़कर उत्तम विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, तभी आपकी प्रार्थना का आप उत्तर पाओगे। हालेलुया। तब आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। ईर्ष्या आशीष को श्राप बना देती है। तीसरी बात, ईर्ष्या अकेलेपन को जन्म देती है। ईर्ष्या अकेलेपन को जन्म देती है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 8 वचन, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो कैन मैदान में क्यों गया? अकेला होने के लिए। और उसने वहां अपने भाई हाबिल को भी बुलाया और उसके ऊपर हमला कर दिया। आपको बताऊं, ईर्ष्या आपके रिश्ते को वहां ले जाती है जहां जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। ईर्ष्या आपके रिश्ते को, किसी से भी हो, ईर्ष्या आपके रिश्ते को वहां ले जाती है जहां जाना नहीं चाहिए। मैदान, जिस मैदान में कैन गया, मैदान दुनिया को दिखाता है और उस दुनिया में आप वहां चले जाते हो जहां आपको जाना नहीं चाहिए। फिर लोग आपको आपके ही चर्च और आपके पास्टर के विरोध में भड़काने लगते हैं और आप अपनी बातों से, अपने बर्ताव से अपने ही पास्टर और अपने ही चर्च पर हमला करना शुरू कर देते हो। यानी आपने कहीं ना कहीं कैन छुपा है। हालेलुया। यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं नहीं, पास्टर जी आपको बताऊं, जब आप ईर्ष्या का सामना करते हो या जलन का सामना अपने जीवन में करते हो तो आपको लगता है मैं हाबिल हूं, पर असल में आपके अंदर कैन छिपा है। इसीलिए आप अलग हो जाते हो, इसीलिए आप अकेले हो जाते हो, इसीलिए आप दूसरों से बात करने बंद कर देते हो। पर आपको याद रखना चाहिए कि आपका आत्मिक परिवार ही आपकी आशीष है और वही आपको स्थिर कर सकता है। क्योंकि जब आप आत्मिक परिवार में आते हो, तालियां रोक नहीं सकते ना, तालियों से पता चलता है कि आप वचन के लिए तैयार हैं। तो जब आप
आत्मिक परिवार में आते हो तो आप उन चीजों को नहीं देखते जो आपके पास नहीं है, पर जब आप आत्मिक परिवार में आते हो आपका ध्यान उन चीजों की ओर जाता है जिन्हें आप पाने के योग्य नहीं थे, लेकिन इस आत्मिक परिवार के द्वारा आप वो प्राप्त कर सके। आप उन मौकों को, उस अनुग्रह को, उस मदद को, उस आशीष को याद करते हो जिसे पाने के आप योग्य नहीं थे, लेकिन इस आत्मिक परिवार के द्वारा आपने वो सब प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब जब आप अकेले होते आप शैतान से बातें करते, इसलिए आपको चाहिए कि आप अकेले बहुत दूर ना जाएं। हालेलुया। इसलिए आपको चाहिए कि आप अकेले बहुत दूर ना जाएं, ना अपनी सोच में, ना अपने रिश्ते में, और ना अपनी सेवा में, क्योंकि जब आप अकेले जाओगे तो आप पर हमला हो सकता है। भेड़िया किस भेड़ पर हमला करता है पता है? जो झुंड से अलग होते हैं। ईर्ष्या आपको आपके झुंड से अलग करती है। ईर्ष्या आपको अपने चर्च से अलग करती है, ईर्ष्या आपको अपने पास्टर से अलग करती है, ईर्ष्या आपको संगति से और मेल मिलाप से अलग करती है, क्योंकि अकेलापन आपको शांति नहीं देता, पर सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए द्वार खोलता है, उसे मौका देता है। और मेरी बाइबल कहती है शैतान को अवसर ना दो। ईर्ष्या श्राप को आशीष को श्राप बना देती है। हालेलुया। ईर्ष्या आशीष को श्राप बना देती है। चौथी बात, ईर्ष्या निर्दोष पर हमला करती है। ईर्ष्या, पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 8 वचन, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब कैन ने हाबिल को मैदान में बुलाया तो हाबिल वहां पर चला गया। अभी मैंने बताया कि बहुत दूर तक अकेले नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो यहां समझना है, मैं उस बात को यहां रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझना चाहिए। जब कैन ने हाबिल को मैदान में बुलाया तो हाबिल चला। उसने सोचा होगा कि मेरा भाई मुझे बुला, अभी तो हमने इकट्ठे आराधना किया, अभी तो हमने इकट्ठे बलिदान किया, अब वो मुझे बुला रहा है, इसलिए हाबिल वहां चला गया। लेकिन हाबिल कैन के मन में भरी हुई ईर्ष्या को देख नहीं पाया और कैन ने हाबिल के ऊपर हमला कर दिया। हाबिल का खून बहा, जबकि उसने कोई गलती नहीं की थी, वो निर्दोष था। हालेलुया। हाबिल का खून बहा जबकि वो निर्दोष था। हाबिल ने आज्ञा मानी, हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया, हाबिल ने कैन के विरोध में कुछ नहीं किया, तो भी हाबिल पर हमला हुआ। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या निर्दोष पर हमला करती है। क्योंकि ईर्ष्या निर्दोष पर हमला करती है। पर हाबिल पर हमला करने की बजाय, हाबिल के प्रति उदास होने की बजाय, हाबिल से तुलना करने की बजाय कैन को चाहिए था कि वो अपने प्रदर्शन पर उदास होगा। हालेलुया। या वो हाबिल से कुछ सीखता, लेकिन कैन ने अपनी बुराई के कारण परमेश्वर से मिले हुए सुधार को ग्रहण नहीं किया। अपनी बुराई के कारण उसने परमेश्वर मिले हुए सुधार को ग्रहण नहीं। इस्राएल का पहला राजा शाऊल, उसके बारे में सोच के देखो, उसकी शुरुआत को सोचो, उसके अंत को देखो, आपको पता चलेगा वो बद से बदतर हो गया। क्यों? क्योंकि जब उसने गलती की तो परमेश्वर और परमेश्वर के दास से मिली सुधार को उसने ग्रहण नहीं किया। राजा सुलेमान, उसकी जिंदगी को याद करो। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। जब आप उसकी सप्तदेशों की पुस्तक पढ़ोगे आपको पता चलेगा वो निराशा, उदासी और जलन से भर गया था। नीति वचन में लिखी अपनी ही सलाह को उसने नहीं माना, उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। यानी इन दोनों ने सुधरने की बजाय
बुराई में और बढ़ते रहे। इसीलिए मेरा सजा देने का तरीका अलग होता है। हालेलुया। मैं बाहर से घात नहीं करता, लेकिन अंदर से बदलने के लिए जरूर मजबूर कर देता। हालेलुया। मेरी सजा देने का तरीका, क्योंकि मैं बाहर से नहीं पर अंदर से बदलने के लिए, अंदर से सुधार के लिए काम करता हूं। घर बनाने वाले दो व्यक्ति याद है, जिन्होंने घर बनाया, एक ने रेत पे, दूसरे ने चट्टान पे। वो दोनों यीशु की बातें सुन रहे थे, वो दोनों घर बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन समय बीतने पर पता चला कि कौन मूर्ख है कौन बुद्धिमान। समय बीतने पर पता चलता है कि आप मूर्ख के साथ खड़े थे या फिर बुद्धिमान के साथ। समय बीतने पर पता चलता है कि आपने मूर्ख की मदद की है या बुद्धिमान की। समय बीतने पर पता चलता है कि आपने मूर्ख को ऊंचा उठाया है या बुद्धिमान को। समय बीतने पर पता चलता है कि आप अंदर से बदले हैं या बाहर से। ईर्ष्या आशीष को श्राप बना देती है। पांचवी और आखिरी बात, ईर्ष्या श्राप लेकर आती है। ईर्ष्या श्राप लेकर आती है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 10 से लेकर 12 वचनों को। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10, 11 एंड 12। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए आज भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो श्राप वो नहीं होता जिसे हम श्राप समझ रहे हैं। हालेलुया। श्राप सिर्फ वो नहीं होता जिसे हम श्राप समझते हैं, पर जब आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलना बंद हो जाए वो भी श्राप होता है। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से परमेश्वर हटा दे तो वो भी श्राप होता है। जिस व्यक्ति से आज तक आपको अनुग्रह और मदद मिलती रही, जब वो आपको छोड़ दे तो वो भी श्राप होता है। परमेश्वर ने कैन से कहा कि तू खेती करेगा लेकिन तुझे पूरी उपज नहीं मिलेगी। आप देखो, कैन खेती करने में माहिर था, लेकिन अब उसे पूरी उपज नहीं मिलेगी। यानी ईर्ष्या और जलन आपकी उत्पादन की शक्ति को कम कर देती है। आप प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में सही फल उत्पन्न नहीं कर पाते। फिर कहा तो कि तू पृथ्वी पर भगोड़ा हो। यानी आप ईर्ष्या में आप कभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करोगे। ईर्ष्या में आप हमेशा थका हुआ महसूस करोगे। आप बैठे यहां होंगे लेकिन खोरे कहीं और ही होंगे। यानी ईर्ष्या में आप कहीं भी चले जाओ आपको रेस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर पाप माफ कर देते हैं पर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर पाप माफ कर देते हैं पर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और यहां पर कैन को भगोड़ा बनना पड़ा और उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादन करने की क्षमता वो भी कम हो गई। जैसे आप में से कोई नशा करता हो, आपने पश्चाताप किया और नशा छोड़ दिया, परमेश्वर ने आपको माफ किया, लेकिन उस नशा करने का परिणाम, यानी आपको अपने शरीर में जो आपने नशा करके खराब कर दिया, वो कमजोरी, वो बीमारी का परिणाम आपको शरीर में सहन करना पड़ता है। वो आपको शरीर में सहन करना पड़ता है। और जैसे आदम का पाप माफ हो गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि दुख की रोटी खाया करें। ऐसे ही आज कई लोग पाप के पैसे की रोटी खा रहे हैं। इसीलिए एक व्यक्ति का पाप
सारे परिवार पर श्राप बन के पड़ जाता है। इसलिए आज से गलती करो माफी मांग लो, पाप करो माफी मांग लो, अपराध करो माफी मांग लो। ये आदत को आपको छोड़ना है, क्योंकि पाप तो माफ हो रहे हैं लेकिन उसका परिणाम जमा होता जा रहा है। एक घर में दो भाई रहते थे, दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे, एक ही छत के नीचे पले बड़े, एक ही प्रार्थना सुन के बड़े हुए। लेकिन बड़ा भाई जिम्मेदार था, सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और घर का ख्याल रखता। छोटा भाई भी अच्छा था, मेहनत करता था, लेकिन जब बड़े भाई की तारीफ होती थी तो उसके चेहरे पर शांति से ज्यादा उदासी दिखाई देती थी, और वो मुंह से तो कुछ नहीं कहता था लेकिन उसके मन में एक ही बात चलती थी, मैं ही क्यों, मुझे क्यों नहीं, उसे ही क्यों, मुझे क्यों कुछ नहीं मिलता, है ना। तो धीरे धीरे उसने बात करना कम कर दिया, साथ बैठना छोड़ दिया, और एक दिन उसने मां से कहा मैं जा रहा हूं, बस्ता पैक किया, बैग पैक किया, बोला मैं घर छोड़ के जाऊं। मां ने रो रो के पूछा बेटा प्रॉब्लम तो बता। उसने कहा मां नहीं, सब ठीक है, लेकिन अंदर सब गलत था। उसका मां नहीं, सब ठीक है लेकिन अंदर सब गलत था। सालों बाद एक दिन उसकी मां जो है वो बीमार पड़ी, डॉक्टर ने कहा बहुत थोड़ा समय रह गया, इसलिए दोनों भाइयों को बुलाया गया। बड़ा भाई मां के बिस्तर के पास बैठा, उसका हाथ पकड़ के बोला मां चिंता न कर, तू ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। छोटा भाई दूर कोने में खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं थी। तब मां ने धीमी सी आवाज में दोनों को पास बुलाया, इधर आओ। मां ने छोटे बेटे का हाथ पकड़ा और कहा तेरा बड़ा भाई कभी तेरा दुश्मन नहीं था, लेकिन उसने जिन बातों को देखकर तू जलता था वो तेरा भविष्य हो सकता था अगर तू तुलना नहीं करता। अगर तू तुलना ना करता तो वो तेरा भविष्य हो सकता था। मां ने आंखें बंद की और पूरा कमरा शांत हो गया। छोटा बेटा अंदर से टूट गया, उसने चीख कर कहा हाँ मां मैं गलत था, मैंने इसका कोई नुकसान नहीं किया, पर मैंने अपना भी भला नहीं किया। उस दिन उसको समझ आ गया कि बेशक ईर्ष्या मारती नहीं है लेकिन वो सब छीन लेती है जो जिंदा होता है। आज शायद यहां कोई है जो बोलता नहीं है लेकिन अंदर से जलन रखता है। आज यहां कोई है जो बोलता नहीं लेकिन अंदर से जलन रखता है। शायद आज यहाँ कोई है जो कहता नहीं है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। शायद आज यहाँ कोई है जो चाहता है कि मैं इस ईर्ष्या का भुगतान कैसे करूं। शायद आज यहाँ कोई है जिसके अंदर आज भी कैन जिंदा है। अगर आज आप जिंदा रहते हुए जो कुछ आपके पास है उसे खोना नहीं चाहते तो आज आपको ईर्ष्या को यहीं दफनाना होगा। अगर आज आप उसे यहां नहीं दफनाते, अगर आज आप ईर्ष्या को यहां नहीं छोड़ते तो वो कल आपको अकेला और फलहीन करके छोड़ेगी, फलहीन करके छोड़ेगी। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।